कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि विचार लो कि मर्त हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। होई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं बही की जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि यही मनुष्य धर्म है कि जो दूसरों के लिए जीवन को व्यतीत करता है। कवि कहता है कि विचार लो कि मर्त हो, हमें इस बात का विचार कर लेना चाहिए कि यह संसार नाश्वर है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है। इसलिए हमें कभी भी इस संसार पर गर्व नहीं करना चाहिए और ना ही इस संसार का अधिक माया मोह करना चाहिए। ना मृत्यु से डरो कभी, इसीलिए हमें इस संसार में रहते हुए कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो एक सबसे बड़ा सत्य है जो सभी के जीवन में आना है। जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसको मरना निश्चित है, और जो इस संसार में मर गया है उसका जन्म लेना निश्चित है। इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, मृत्यु का हमें स्वागत करना चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी, इसलिए हमें अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करना चाहिए कि संसार हमें हमेशा याद करें। हमें अच्छे कार्य करते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे कार्य करते हुए, सत्य कार्य करते हुए इस जीवन में मृत्यु को प्राप्त करता है उसके लिए सभी प्राणी हमेशा याद करते हैं। इसीलिए आज हम विभिन्न देशभक्तों को याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य कार्य करते हुए अपने जीवन को देश की खातिर न्यौछावर कर दिया था। ऐसे सत्य कार्य करते हुए यदि हमें अपने जीवन को न्यौछावर कर देना चाहिए तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हुई न यो शो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कवि कहता है कि यदि हमने अच्छे कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त नहीं किया तो हमारा जीना और मरना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन और मरने के लिए व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हमें अच्छे कार्यों को करते रहना चाहिए। हमें सुमृत्यु को प्राप्त करना चाहिए। सुमृत्यु अच्छी मृत्यु, अच्छी मृत्यु वही मृत्यु होती है कि जो व्यक्ति मर जाता है और लोग उसे हमेशा याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी यश रूपी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। यश रूपी शरीर हमेशा जीवित रहता है। यश रूपी शरीर पर ना तो कभी बुढ़ापा आता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। इसलिए हमें अच्छे कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए। यदि हम अच्छे कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकें तो हमारा जीना व्यर्थ है और मरना भी व्यर्थ हो जाएगा।